इतनी रात गए मैसेज क्यों? मानवी का ये जवाब अब युग को भी ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि भला उसने सच में इतनी रात का मैसेज क्यों किया। वो सुबह भी तो कर सकता था। यही सब सोचते सोचते युग पास पड़ी पिलो को उठाता है और मुंह धसोए सो जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। युग अपने कमरे से निकल छत पर टहल रहा था। इसी बीच उसने सामने से काव्या आ गई। सुबह का समय होने से युग अपना पूरा दिन खराब नहीं करना चाहता था। बस यही सब सोच युग, जिसे अभी छत पर आए 10 मिनट से ज्यादा भी नहीं हुए थे, वो अपने कदम उल्टे कर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वही युग के इस बिहेव को देख काव्या का मन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मगर वो ये बात माँ से कहती तो और भी दिक्कत हो जाती। यही सब सोच काव्या चुपचाप अपने कमरे के ओर बढ़ गई। दोनों के बीच एक दूरी बन चुकी थी। धीरे धीरे समय के साथ दोनों के बीच की दूरियां तो 1 सप्ताह होने को आया था। आरती जी ये सब नोटिस कर रही थी। माँ होने के नाते उन्हें अपने बच्चों में अचानक यूं बदलाव देख शक होने लगा था। वो समझ चुकी थी कि कुछ तो कांड हुआ है। जिन भाई बहन में एक वक्त की भी दूरी ना हो, वो इतनी दूर भला कैसे? आरती जी इसी कश्मकश में उलझी हुई थी। उनका परेशान मन भी अब धीरे धीरे शक के सुई की ओर घूम रहा था। आखिर मेरे बच्चों को इतनी दूरियां क्यों? एक रोज डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ खाना खा रहे थे। आरती जी जानबूझकर युग और काव्या को देखते हुए बोली, क्या हुआ है तुम दोनों को? किसी ने कुछ कहा है क्या? ये सुनते ही युग का मन अशांत हो चुका था। वो गुस्से से खाने की प्लेट छोड़ उठ खड़ा हुआ। ये देख विश्वनाथ जी समझ चुके थे कि कुछ तो बात है जो युग को पसंद नहीं है। पिता होने के नाते वो बोले, क्या बात है युग? युग ने परेशान भाव से विश्वनाथ जी की ओर देखकर कहा, पापा, जहां बड़ों की इज्जत ना हो वहां कुछ कहना ठीक नहीं है। युग की बात आरती जी को नहीं विश्वनाथ जी को समझ आ रही थी। आरती जी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो युग? गुस्से से तिलमिलाए युग ने आरती जी को घूरते हुए कहा, माँ आप तो रहने दो। इतना कह युग अपने कमरे की ओर बढ़ने का जा रहा था, तभी पीछे से विश्वनाथ जी ऊंची आवाज में बोले, युग रुको, जो भी कहना है तुम स्वच्छंद हो, बताओ क्या बात है? विश्वनाथ जी ने इस बार बड़े ही प्यार से कहा तो युग बोला, पापा मैं काव्या से दूर रहना चाहता हूँ, उससे अपने हर रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ। पास खड़ी आरती जी ये सब सुन सने थी। वो चौंकते हुए बोली, नालायक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरी बहन है। आरती जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि युग ने गुस्से में कहा, है नहीं थी। ये सुनते ही आरती जी का गुस्सा फूट पड़ा और वो युग को खींचकर एक तमाचा उसके गालों पर जड़ दी। तमाचा लगते ही युग बौखलाहट के साथ चिल्लाते हुए बोला, यहां किसी को किसी की इज्जत करना नहीं आता, किसी को सम्मान देना नहीं आता, सबको अपने मन की करनी है। तो कान खोलकर सुन लीजिए माँ, या तो ये काव्या इस घर में रहेगी या फिर मैं। युग का यूं बदला स्वरूप देख अब विश्वनाथ जी दंग थे। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि कुछ तो है जो युग को कचोट रहा है। लेकिन युग ये घर छोड़कर जाए इससे पहले वो बोले, युग तुम घर क्यों छोड़ना चाहते हो? पूरे घर में विश्वनाथ जी की युग की बेहद बनती थी। आरती जी तो सिर्फ अपने चुगलियों से व्यस्त रहती थी। उससे ज़्यादा अपनी बेटियों की तारीफ करने में, दूसरों में कमियां ढूंढने में, बस उनका समय इसी में बीत जाता। बेटे से उनको कोई मतलब ही नहीं था। सबके सामने काव्या की बात रखनी है, अब युग को सही ही लग रहा था। युग ने गुस्से से चीखते हुए कहा, ये है वो लड़का। उसने फोन में कैद कुछ तस्वीरें दिखाई, जिसमें किसी में काव्या रो रही तो किसी में उस लड़के से मिन्नतें करती नजर आ रही थी, किसी में वो उस लड़के को किस कर रही थी। ये सब देख विश्वनाथ जी को हल्के से चक्कर आ गए और वो वहीं लड़खड़ाते हुए पास की कुर्सी पर धम से बैठ गए। ये देख आरती जी विश्वनाथ जी की ओर लपकी और उन्हें संभालते हुए पानी का गिलास दी। पानी का पहला घूंट जाते ही विश्वनाथ जी युग को देखकर बोले, युग तुम्हें जो भी कहना है कहो। युग विश्वनाथ जी की यह हालत देख अब खुद को ही दोषी मान रहा था और उसने बोला, पापा सॉरी,
विश्वनाथ जी। युग पूरी बात कहो। युग, पापा बात यह है कि एक रोज मैं कॉलेज से आ रहा था और मैंने देखा कि काव्या किसी लड़के से रोते हुए माफी मांग रही थी। कभी मिन्नते। ये देख मैं चौंक गया। पास पहुंचा तो बस इतना ही सुना कि काव्या उससे बोल रही थी जो तुमने मेरे साथ किया वो सही नहीं है। ये सुनते ही मैं उस लड़के का कॉलर पकड़ा और घुमा कर दे मारा तो काव्या ने उस लड़के को बचाने के लिए मुझ पर अपना हाथ उठाया और वही सड़क पर खींच कर एक झापड़ दिया। ये देख मैं समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि जहां छोटे बड़ों पर हाथ उठाए वहां रिश्तों का निर्वाह होना तय है। इसलिए पापा, मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। पास खड़ी काव्या डर से कपकपा रही थी। ये देख विश्वनाथ जी बोले, कौन है ये लड़का? ये सुनते ही काव्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि तभी आरती जी बोली, काव्या, कौन है ये लड़का? काव्या बड़ी बदतमीजों की तरह चीखते हुए बोली, मेरा आशिक, पसंद करती हूं मैं उसे। ये सुन विश्वनाथ जी का माथा घूम गया। उन्होंने बिना कुछ कहे सामने खड़ी काव्या के गालों पर एक झापड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोले, 12वीं में हो, कुछ सुध है अपने भविष्य का? ये सुनते ही मुंहफट काव्या बोली, मैं घर छोड़कर राहुल के साथ भाग जाऊंगी। ये सुन युग ने ऊंची आवाज में कहा, सुन लिए पापा, इसकी ये गंदी आदतें। इतना ही नहीं, वो लड़का छोटे कास्ट का है, इसे कुछ तो शर्म होना चाहिए। वैसे भी इसे शर्म नाम की चीज होती तो ये यहां खड़ी नहीं रहती, माफी मांग अंदर चली जाती। आरती जी का कलेजा ये सब सुन भारी हो रहा था। वो खुद को संभालते हुए बोली, काव्या, तुझे छूट दी गई है तो इसका मतलब ये मतलब नहीं कि तू जो जी आए वो करे। अब से तू इस घर में भी कहीं बाहर नहीं निकलेगी। ये कहते हुए विश्वनाथ जी आरती को चेतावनी दे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। युग भी कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। युग का मन वैसे भी आज बहुत खराब था, क्योंकि उसे पता था कि विश्वनाथ जी अपने जोर के आगे अब किसी की नहीं सुनेंगे। यही सब सोचते सोचते युग कॉलेज के लिए तैयार हो निकल गया। हॉस्टल की खुशी। इधर हॉस्टल मिलने की खुशी में मानवी आज कॉलेज नहीं आई थी। वो पैकिंग और शिफ्टिंग में इतनी व्यस्त थी कि उसे सुबह से कब शाम हो गई इसका आज उसे एहसास भी नहीं हुआ। शाम के 6 बज रहे थे। युग लाइब्रेरी के ग्राउंड में अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। ये देख उसका दोस्त विवेक वहां पहुंचा और बोला, अरे क्या हुआ भाई, तेरा मुंह क्यों लटका है? ये सुनते ही युग को गुस्सा तो आया, लेकिन पूरे दिन के बाद अगर किसी ने उसे नोटिस किया तो वो था विवेक। युग को इतना चुप देख विवेक घबराते हुए बोला, क्या हुआ भाई, कुछ बात है क्या? मैं तो तेरे लिए अच्छी खबर लाया हूं, तेरी मानवी हॉस्टल में शिफ्ट कर गई है। ये सुनने के बाद भी युग का मूड ठीक नहीं हुआ। विवेक समझ चुका था कि कुछ तो बात है जो युग को परेशान कर रहा है। विवेक युग के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या बात है यार? विवेक का इतना ही कहना था कि युग के आंसुओं से सैलाब फूट उठा। वो विवेक से लिपट कर रोते हुए बोला, यार काव्या काव्या बिगड़ गई है यार, उसे सुधारा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। काव्या ने किया क्या है? विवेक ने इतने कहते हुए युग ने सॉरी बात एक बार में कह डाली और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए बोला, वो लड़का बहुत ही बदतमीज है, वो सिर्फ और सिर्फ काव्या को बेवकूफ बना रहा है। युग की बात अब विवेक समझ चुका था। विवेक के पापा के जाने के बाद विश्वनाथ जी ही थे जो हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। यही सब सोच विवेक बोला, भाई अब तू ना परेशान मत हो, जल्दी ही इसका भी इलाज होगा। ये कहते ही विवेक ने ढांढस देते हुए कहा और हॉस्टल की ओर बढ़ने को बोला। दोनों दोस्त विवेक के हॉस्टल पहुंच चुके थे। अब रात होने को थी। मानवी हॉस्टल में अपना सामान एक एक कर जमा रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। मानवी खुश होते हुए खुद से बोली, जरूर युग का होगा। वो मुस्कुराते हुए फ़ोन जैसे ही हाथ में ली उसकी मुस्कान उतर गई। वो फ़ोन रिसीव करते हुए बोली, हाँ माँ। उषा जी, अरे जोई, तू अभी सामान जमा रही है, कुछ खाई भी? इतना कहे वो वीडियो कॉल करने लगी तो मानवी इरिटेट हो बोली, माँ प्लीज खाली होके करती हूँ ना। इतना कहे मानवी ने फोन कट कर दिया।
सामान जमाते जमाते अब उसे रात के 11:30 बजने को थे। ये देख मानवी खुद से बोली, ऐसे तो बहुत अपना बनेगा, मगर देखो कैसे 1 हफ्ते से दूर है। मानवी बड़बड़ाए जा रही थी, तभी एक बार फिर उसका फोन घनघना उठा। मानवी चिढ़ते हुए बोली, ओफो, अब ये माँ ना जीने नहीं देगी। इतना कह मानवी वापस से अपने काम में जुट गई। तभी एक बार और फोन की घंटी बजी। इस बार मानवी को लगा कि शायद कनक जी हो, जरूर अब दादी ही होंगी। इतना कह वो फोन तक पहुंची तो फोन पर युग का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख मानवी का पारा और भी गर्म हो गया, लेकिन गुस्से को काबू में कर मानवी फोन उठा बोली, हेलो युग, कैसी हो? मानवी, जैसे भी हूं, तुमसे तो अच्छी हूं। ये सुनते ही युग के चेहरे पर मुस्कान उभर गई। वो समझ चुका था कि आखिर मानवी क्यों नाराज है, लेकिन जानबूझकर युग ने कहा, क्या हुआ, नाराज हो? मानवी, नहीं, क्यों? युग, मुझे लगा कि तुम नाराज हो। मानवी, और क्या क्या लगा मिस्टर युग? युग ये सब सुन सन था। तभी मानवी दोबारा से गुस्से में बोली, बेवकूफ समझते हो? जब जी किया बात करो, जब जी किया दोस्ती कर लो, जब जी किया बोलना बंद कर दो। मिस्टर युग, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, आगे से फोन मत करना। इतना कहते ही साथ मानवी ने फोन कट कर दिया। यह सुनते ही युग को मानो किसी ने ऊंचे पहाड़ों से ढकेल दिया हो। जैसे पास बैठे विवेक ये सब देख सन्न था। वो गुस्से से तिलमिलाए हुए उठा और मानवी को फोन मिला, बोला, क्या है, बहुत एटीट्यूड है तुम में। मानवी इससे पहले कुछ कहती, विवेक बोले जा रहा था, खुद को समझते क्या हो, तुम्हारा दिमाग हमेशा आसमान में रहता है। सीधे मुंह बात करना, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं तुम्हें। युग गुस्से से, विवेक क्या कर रहा है, दे फोन मुझे प्लीज। बस कर विवेक, मेरा दिन खराब है, उसका मत कर यार, रख दे फोन अब। लेकिन विवेक आज सारी भड़ास निकाल लेना चाहता था। वो गुस्से में जो जी चाहे बोल रहा था कि तभी मानवी बोली, मैं चुप हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो जी करे वो बोले। विवेक, बिल्कुल बोलूंगा, आज तक हम तुम्हारी सुनते ही आए हैं, अगर बोलने आता है तो सुनने को भी हैबिट डाल लो। ये सुनते ही मानवी का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बड़े बदतमीज हो। विवेक, आप जैसों के लिए बनना पड़ता है। इतना कह भी वो फोन कट कर अपने कमरे से बाहर निकल गया। इधर मानवी को काटो तो खून नहीं जैसा चल रहा था उसके दिमाग में। युग अभी भी मोबाइल को घूर रहा था। हिम्मत कर उसने दोबारा से मानवी को फोन मिलाया। पहली घंटी में ही मानवी फोन उठाकर बोली, अब क्या बाकी रह गया? युग रोते हुए, माफी क्या मांगू, हर बार बार तुम्हें हर्ट करता हूँ, मगर विवेक को गलत मत समझना, वो दिल का साफ है, आई एम सॉरी। मानवी, ओह, तो इतना साफ है कि दूसरों को गंदा कर दे। युग, मानवी बस करो। मानवी, तो फोन क्यों किया, ये अपने झूठे आंसू दिखाने के लिए? ये सुन युग का मन खिन्न हो उठा और वो बोला, यार तुम्हें पहली नजर में जब देखा था तो लगा था तुम मेरी हो, मेरे लिए बनी हो। शायद मैं ही गलत था, रखता हूं, अब कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। ये कहते युग ने फोन कट कर दिया। ये सुन मानवी धम से बिस्तर पर जा बैठी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, जिसका जो मन करेगा वो मानवी को सुनाकर निकल जाएगा। तुम दोनों को दिखा के रहूंगी मैं मानवी सक्सेना हूं। तभी उसके दिमाग में विवेक की एक बात घूम गई और वो तुरंत फोन मिला, बोली, हेलो। इस बार मानवी की आवाज में नरमी थी। ये सुन युग बोला, क्या हुआ? मानवी, तुम रो क्यों रहे हो? युग, कुछ नहीं। मानवी, अब माहौल मत बनाओ, बोलो भी। ये कह मानवी युग का इंतजार करने लगी तो युग बोला, यार घर पर कुछ ठीक नहीं है, सोचा तुमसे बात करके मन हल्का हो जाएगा, मगर सब उल्टा हुआ। खैर बात बस इतनी है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे इसलिए नहीं मिल रहा। ये कहते हुए युग ने अब तक बीते हर एक बात को मानवी के सामने रख दिया। ये देख मानवी खुश हो बोली, युग सॉरी, मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कों की तरह मेरे साथ टाइम पास करने आए थे, मगर तुम तो। ये कहते कहते मानवी का गला भर आया और वो रूंधे गले से बोली, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ हूं तुम्हारे। युग मानवी का इतना कोमल स्वभाव देख खुश था।
उसे इस वक्त किसी अपने का साथ चाहिए था, जो अब उसके ही साथ था। मानवी चिंता करते हुए बोली, कुछ खाए हो? युग, नहीं, बस जा रहा हूँ। मानवी, ओके, सुबह बात होगी, रखती हूँ। और हाँ, अब से ये मत समझना कि तुम अकेले हो, ठीक है? रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। युग, गुड नाइट। अब क्या होगा आगे? क्या मानवी और युग में बनेगी, या फिर होगी कोई नई तकरार? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।